इस साल की अगर कोई सबसे ताकतवर तस्वीर है तो वो यही है कि पुतिन साहब गाड़ी में बैठने के लिए तैयार, इन्हें वेन्यू पे जाना है। इस तस्वीर के पीछे की कूटनीति और सच जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पुतिन लिटरली 10 मिनट मोदी जी के लिए वेट करें सर, कार में बैठने के लिए, उसके बाद जब वो गए वहां से। आप देख रहे हैं किस तरीके से हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री वहां लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही कार में दोनों वहां से निकले, प्रधानमंत्री मोदी भी और व्लादिमीर पुतिन भी। की तस्वीरों से पश्चिमी देशों में हलचल मच गई, लेकिन जब पीएम मोदी और पुतिन एक कार में सवार होकर द्विपक्षीय बातचीत के लिए होटल तक गए, तब अमेरिका समेत तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की नींद उड़ गई होगी। तो दोस्ती की एक नई इबारत भारत और रूस के बीच यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन चीमा साहब, इसको वॉशिंगटन डीसी देख रहा है कि इस दफा एससीओ के पीछे ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंटी डोनाल्ड ट्रंप है, एंटी अमेरिका, एंटी डोनाल्ड ट्रंप। यही नहीं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी कार में मोदी को साथ ले जाने के लिए 10 मिनट तक इंतजार किया। उसके बाद दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर रवाना हुए। चाइना में हमने एक चीज देखी, मोदी जी पुतिन के साथ कार में बैठ के अकेले आए। इस सफर के दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो दोनों नेताओं के कार से सफर की है, और इस सफर का ऑफर खुद पुतिन ने किया। इसके लिए उन्होंने 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतजार भी किया। इन्हें जब वेन्यू पे जाना है तो ये 10 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट इनकी गाड़ी वेट करती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि अमेरिका तक में खलबली मचा देने वाली सीक्रेट मीटिंग साबित हो रही है। सोचिए, जब पूरी दुनिया SCO समिट की बड़ी टेबल पर नजरें गड़ाए बैठी थी, तभी मोदी और पुतिन एक कार में जा बैठे। अंदर का माहौल बेहद सीक्रेट, बाहर सुरक्षा घेरा टाइट। कहा जा रहा है कि इस कार के अंदर हुई बातों ने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। दरअसल मोदी पुतिन की ये यारी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और वेस्ट रूस और भारत पर पाबंदियों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन भारत रूस के साथ रिश्तों को मजबूत कर रहा है। तेल हो, डिफेंस हो या फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दोनों लीडर्स के बीच गहरी बातचीत हुई है। इधर अमेरिका को डर है कि मोदी पुतिन की सीक्रेट टॉक से उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ट्रंप तक के पसीने छूट गए। सोचिए, इंडिया और रूस का ये गठजोड़ एशिया की ताकत को कितना बढ़ा देगा। वहीं पाकिस्तान के लिए ये नज़ारा किसी बड़े झटके से कम नहीं। जब मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठकर भविष्य की दिशा तय कर रहे थे, तब पाक पीएम शहबाज शरीफ सिर्फ बाहर से दरबारी बने खड़े रह गए। SCO में पाकिस्तान को ना तो कोई भाव मिला, ना ही कोई खास जगह। एक कार में मोदी पुतिन की ये मुलाकात अमेरिका की नींदें उड़ा चुकी है और पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर कर चुकी है। आने वाला समय बताएगा इस सीक्रेट टॉक के असली मायने क्या होंगे। बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है जी, 10 मिनट गाड़ी वेट करी तो यहाँ रशिया के कैमरामैन और सब ये कि पुतिन की गाड़ी जा क्यों नहीं रहा। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो तो पता लगा तेल खत्म हो गया। अब रशिया की तेल भी नहीं खत्म नहीं हो सकता ना। अब शाबाश होता था, तेल के पैसे नहीं दिए, पंचर हो गया टायर में। भाई रशियनों के साथ वो भी नहीं हो सकता। 10 मिनट वेट करके अचानक मोदी जी आके गाड़ी में बैठते हैं, और मोदी जी ने उसकी फोटो वोटो ट्वीट की थी। अब सवाल ये है कि ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है, ऐसा लगता है कि ये सिक्योरिटी वालों को भी नहीं पता था, ये किसी को नहीं पता था कि मोदी जी आके इस गाड़ी में बैठेंगे। ये इसका डिटेल किसी को दिया ही नहीं गया था। मतलब जो रशियन सिक्योरिटी की मैं हाव देख रहा था वो भी हैरान थे, और मुझे उसके पास भारत की सिक्योरिटी दिखी नहीं। तो भारत के एसपीजी ने वहां तक एस्कॉर्ट तो किया होगा, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है एस्कॉर्ट तो किया होगा, पर वो जाके पुतिन की लिमोजिन में बैठ गए। और अब यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि 45 मिनट वो वेन्यू में 50 मिनट पहुंचने में लग गए, और वहां भी वो 45-50 मिनट तक करते रहे बातचीत। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है भाई टोटल बातचीत जो हुई है करीब 55 मिनट की हुई है। एंटी अमेरिका तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका के पहले सदर बाबा जो बाइडेन भी थे, वो उस वक्त दुनिया सारी उनके साथ थी, क्योंकि वीक फॉरेन पॉलिसी थी। भारत, रशिया, चाइना, इजराइल सारे इस एक वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे थे। आज SCO को जो वॉशिंगटन डीसी देख रहा है, वो कहते हैं कि इट इज एंटी ट्रंप कैंपेन का हिस्सा। रिसेंटली 2 हफ्तों में क्या हुआ है, और इसी के साथ ही जो रिकैलिब्रेशन है वो क्या हो रही है, 2-4 चीजें मैं अर्ज करना चाहूंगा। मोदी साहब का भारत से निकल के पहले जापान जाना, जापान के बाद चाइना आना,
उसके पीछे क्या उसके सिग्नल जा रहे हैं। फिर इस ट्रिप के साथ, इस ट्रिप में डॉक्टर जयशंकर का ना जाना, इससे सिग्नल क्या लिए जा रहे हैं। चीमा साहब, इसी दौरान आपने पाकिस्तान ने आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज कर लिया, उससे क्या सिग्नल जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल इस वक्त जो है वो दुनिया रिसीव कर रही है। सीओ सिमट भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि यहाँ अब कुछ बड़ा होगा और उसको चाइना और रशिया के नज़दीक आना है। वो पहले से रशिया के तो पहले से ही नज़दीक है, लेकिन वो अब चाहता है कि अब मैं चाइना के साथ भी ऐसा एक इत्तेहाद बनाऊँ, क्योंकि आज ही नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल में कहा है कि हमारी तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा हमारी आबादी है और इसी तरह चाइना की भी 2 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो अब दोनों बड़ी आबादियों को इत्तेहाद करना है और हमें इस इत्तेहाद के लिए चाइना के और इंडिया के बॉर्डर पे यानी कि नरमी लानी है। क्योंकि चाइना की फ़ौज अगर हमारे वहाँ बॉर्डर पे अंदर घुसेगी तो इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो आइंदा, यानी कि ज़रा हम एहतियात से चलेंगे। मतलब दोनों लीडर जो है एक पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई देखो आप जो हो चाइना के साथ क्यों हाथ मिला रहे हो। इना मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर इंडिया करे तो क्या करे, अगर अमेरिका की तरफ जाएगा तो मतलब सरेंडर कर दें जिस तरह बाकी कंट्रीज़ ने किया, ट्रम्प के ऑर्डर्स मान ले, ट्रम्प के आगे सर झुका लो और बोले जी हुजूर जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करूँगा। अब ये जो वहां पुतिन की गाड़ी में बैठे मोदी जी, तो सवाल है कि मोदी जी ने क्या कर लिया और ये ऐसी क्या कौन सी शतरंज की चाल चलती मोदी ने कि साला चारों खाने चित, किसी को पता ही नहीं हुआ क्या। आज चाइना का सोशल मीडिया है वीबो पे सबसे ट्रेंडिंग जो पिक्चर है अभी 2 घंटे पहले वो थी मोदी साहब और पुतिन साहब एक गाड़ी में बैठे। अब चाइना में पिक्चरें 2 ही चीज में ट्रेंड करती है, या तो उन्हें संदेह है या उन्हें समझ नहीं आ रहा। अब उन्हें संदेह भी या समझ भी नहीं आ रहा और अब हम दिमाग लगा रहे साहब ये मोदी जी ने कौन सा स्टंट खींच लिया कि भारत और रशिया मिलकर एससीओ को हाईजैक न कर ले। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, ठीक है। चाइना ने साहब हर तरह के लोग डिप्लॉय कर लिए, रिपोर्टर बना के, सफाई कर्मचारी बना के, ये प्रेस वाला बना के, मतलब डिस्गाइज्ड। इसमें लोग थे जो इंटरप्रेटर्स की लिप लैंग्वेज को पढ़ सके, इसमें वो लोग थे जो बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सके, इसमें वो लोग थे जो बॉडी के जो चलते उसको पढ़ सके, उसमें ऐसे लोग थे जो साइकेट्री को समझ सके। ये सारी व्यवस्था बना रखी थी चाइना ने। मैं तो अपने फैसले आज़ाद तरीके से करता हूँ, दोस्ती अपने असूलों पे करता हूँ।